लखनऊ में समाजवादी पार्टी की पोस्टर की गूंज बिहार तक पहुंच गई है। अखिलेश यादव को भावी प्रधानमंत्री बताए जाने पर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने अखिलेश यादव को भावी प्रधानमंत्री बताने वाले पोस्टर पर कहा कि यह कोई मुद्दा नहीं है। उन्होंने खुद को कृष्ण और अर्जुन बताए जाने को भी अर्थहीन बताया। तेजस्वी यादव ने कहा कि राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं की इच्छा पार्टी प्रमुख को ऊंचे पद पर देखने की होती है। ऐसे में अखिलेश यादव को कार्यकर्ताओं की तरफ से देश का भावी प्रधानमंत्री बताने का कोई मतलब ही पैदा नहीं होता है। यानी कि तेजस्वी यादव बचाव में खड़े दिखे। आपको बता दें कि 23 अक्टूबर को सपा दफ्तर के बाहर लगे पोस्टर चर्चा का केंद्र बन गए थे। पोस्टर में अखिलेश यादव को देश का भावी प्रधानमंत्री बताया गया था। लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव के पक्ष में लगे पोस्टर ने उत्तर प्रदेश की सियासत को गरमा दिया। वहीं बीजेपी ने कटाक्ष करते हुए मुंगेरी लाल के हसीन सपने बताए। एनडीए गठबंधन की सहयोगी सुभाषपा ने भी तंज कसा। अखिलेश यादव को भावी पीएम बताने वाले पोस्टर पर कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया सामने आई। राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने पोस्टर को सामान्य बात बताया। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं का पार्टी प्रमुख के प्रति सम्मान और विश्वास जताने का यह एक तरीका है। कार्यकर्ता राजनीति में पार्टी प्रमुख को सबसे ऊंचे पद पर देखना चाहते हैं। इसी भावना के साथ कार्यकर्ता ने अखिलेश यादव का पोस्टर लगाया होगा। उन्होंने पोस्टर के पीछे की सियासी चाल पर बहुत ज्यादा ध्यान देने को गैर जरूरी बताया। सांसद ने कहा कि अखिलेश कार्यकर्ताओं की भी समान इच्छा होती है। आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन में शामिल दलों के बदले अंदाज में ये लगने लगा है कि यह केवल लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर तात्कालिक राजनीतिक लाभ के लिए बनाया गया है। जिस तरीके से राज्यों के चुनाव में गठबंधन के घटक दल कांग्रेस के विरोध उम्मीदवार उतार रहे हैं, इससे तो यही मैसेज जा रहा है कि वैसे भी इंडिया गठबंधन में कई दलों के सुर अलग अलग बदलने लगे हैं। तब मुखर होकर तृणमूल कांग्रेस और आप पार्टी ने विरोध किया। अब इस लड़ाई में समाजवादी पार्टी और जदयू भी शामिल हो चुकी है। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी पहले ही अपना विरोध प्रकट कर चुकी है। वाम दलों और कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर ममता बनर्जी काफी नाराज थी। मुंबई में भारतीय नेताओं की तीसरी बैठक के बाद नाराजगी का आलम यह रहा कि टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी नेताओं की संयुक्त प्रेस वार्ता में शामिल ही नहीं हुई। यानी कि ममता बनर्जी भी उस समय पूरी तरीके से नाराज दिखी। आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब की सियासत में कांग्रेस के साथ साथ चलने को तैयार नहीं है। ये इंडिया गठबंधन से हटकर अलग अलग चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। अब 5 राज्यों में हो रहे चुनाव के संदर्भ में स्वयं केजरीवाल ने कहा कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी पूरी ताकत के साथ उतरेगी। अभी तक आम आदमी पार्टी ने एमपी में 69 उम्मीदवार उतारे हैं। राजस्थान में भी जल्द ही उम्मीदवारों की घोषणा कर सकते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि एनडीए गठबंधन में बिखराव पैदा हो रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।